ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप धरती पर आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और सभी को हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी को मैसेज दे रहे हैं कि परमात्मा आ चुका है और ये दुनिया ये काल चक्र पूरा होने वाला है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसका हम प्रचार कर रहे हैं और परमात्मा का मैसेज है जो सभी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। परमात्मा हम सबका पिता है। परमात्मा का परिचय तो सबको देते हैं और परमात्मा ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है और वह 1936-37 से ये कार्य करा रहे हैं। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि अभी कलयुग को हजारों वर्ष पड़े हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग के विनाश को बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन हम सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि परमात्मा अपना कार्य बहुत शीघ्र से कर रहा है। देखो, परमात्मा कहते हैं कि अभी कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब तो सब देख रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मुसल बम भी बन चुके हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बॉम्ब्स है, जैसे परमाणु शास्त्र है। इसके अतिरिक्त आज जीवन ऐसा विकारी और तनाव मुक्त हो गया है कि अभी लाखों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों पर आंखें मूंदना है। यह सभी को याद रहे कि परमात्मा सभी अधर्मों का विनाश और एक देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करा रहे हैं। सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सत्युग की पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनर्स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को अर्थात पतितों को पावन बना रहे हैं। अंत उनके द्वारा सहज राजयोग तथा सत्य ज्ञान अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन सत्वप्रदान दैवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी है, वे अपने सौभाग्य पर लकीर लगा रहे हैं। अब कलयुग की सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। अब यह मृत्युशैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस इन द्वारा पीड़ित हो चुकी है। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष मानना बहुत बड़ी भूल है। कलयुग को अब बच्चा मानकर अज्ञान नींद में सोने वाले लोग कुंभकर्ण है, जो मनुष्य ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। उन्हों को मैसेज दे रहे हैं कि आपके शास्त्र अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि ये चार बातें नज़दीक आए तो आप समझ लेना कि कलयुग की अंतिम चरण में चल रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार भी कलयुग का नज़दीक आ पहुंचा है। शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि जैसे कन्या जो हर घर में चाहत होती है, हर घर में कन्या को बहुत मानते पूजते हैं, वह आज कन्या ब्यूटी पार्लर में जाती है। पहली निशानी ब्यूटी पार्लर में जाती है और अपने चॉइस से अपने अपने पसंद का पति चुनती है। आज की दुनिया में एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं तो आप सबको मालूम है कि कैसा हाल हो गया संसार का। कितने मोबाइल पे बातें करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक आदि आदि। एक एक के तो दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड होते हैं और अपने चॉइस के पति को चूसते हैं। ये शास्त्रों में पहली निशानी बताई है। फिर दूसरी निशानी बताई है जो गौ माता कहते हैं। हम लोग गौ माता को पूजते हैं, उनको माँ कहते हैं। ऐसे गौ माता का भी वर्णन किया है शास्त्रों में। जब समझ लेना गौ माता विष्टा को माने गंदगी को मुंह लगाएगी तब कलयुग का अंतिम समय आ पहुँचे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज आप देख रहे जो गौ माता है वो भी कलयुग के अंतिम समय में विष्टा को माने गंदगी को छूती है, खाती है। गंदगी माने विष्टा को छूती है और खाती है। और तीसरा शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, जाति के ब्राह्मण,
वो ब्राह्मण भी आज मांस मदिरा खाना शुरू कर दिया है। तो ये तीसरा वर्णन आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। और चौथा है कि एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समाता है। माने जिस माँ बाप को 3 या 4 5 बच्चे होंगे वो बहुत प्यार से बच्चों को पालते हैं, लेकिन 4 5 बच्चे होने के बाद भी माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। यह भी कलयुग की घोर निशानी शास्त्रों में दिखाया है कि आज गांव-गांव में हर जगह जगह बूढ़ा घर खुलते जा रहा है। आज माँ बाप को सही पालना नहीं मिलती है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आज वही माँ बाप लाचार और दुखी है। तो ये कलयुग की घोर निशानी बताई है, आपके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो यह सब अभी वर्तमान समय चल रहा है। इससे भी ज़्यादा क्या वर्णन करें, इससे भी ज़्यादा वर्णन है कि जब समझ लेना कि अन्न पुड़ियों में माने पैकेट में मिलना चालू हो जाएगा। आज तो पानी भी मिनरल वाटर के नाम से 20 रुपये लीटर बिकता है। पानी भी बिकता है, अन्न भी बिकता है, सब कुछ माने हवा भी बिकती है। तो ये कलयुग का अति अति अंतिम समय की निशानी शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया है। तो मेरे प्यारे और भाई बहनों, आप लोगों को विनंती है कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपना अलौकिक कार्य कर रहा है। यहाँ आपका जो ज्ञान और योग सीखने के बाद आपको आपके जीवन में नई प्रेरणा आएंगी और आपका जीवन कमल फूल समान खिल उठेगा। तो आप हमारे सारे भारत भर में 9000 सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाकर राजयोग का कोर्स करें। राजयोग माने राजाओं का राजा बनने का योग। तो ऐसा राजयोग परमात्मा सिखला रहा है जो मानव को देव बनाता है और मानव को तनाव से मुक्त करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना कर रहा है। आज दुनिया के चारों ओर देखोगे तो भय का वातावरण, तनाव का वातावरण बना चुका है। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही आने वाला है। जागो जागो जागो, जागो जागो भारत की संतान, भारत में आए हैं शिव भगवान। ओम शांति।